कोरोना केस पर गृह मंत्री का बयान, इलाज कराकर ठीक होकर घर लौट रहे मरीज। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 690 केस। अनूपपुर में वेयर हाउस खाना धान भंडारण केंद्र में चल रहा भ्रष्टाचार। समूहों को भेजी जा रही कम वजन की बोरियां। शासकीय जिम्मेदार अधिकारियों के साठगांठ से चल रहा पूरा केंद्र। राजधानी रायपुर में 52 दिनों से आंदोलन पर डटे किसान। किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष ने की राकेश टिकैत से मुलाकात। जल्द ही आंदोलन में सम्मिलित होने की तैयारी। सूरजपुर के धान खरीदी केंद्र में किया जा रहा घोटाला। किसानों ने लगाए धान समिति प्रबंधक पर आरोप। बैंक की मिलीभगत से निकाले जा रहे हैं। शाजापुर की बेटी अनुज्ञा शर्मा ने किया देश भर में नाम रोशन। फूडो वर्ल्ड कप के लिए अनुज्ञा शर्मा हुई चयनित। जापान में होने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का करेंगे प्रतिनिधित्व। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चिड़िया का शिकार कर रहे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई गई गोली से जंगल से लौट रहा राजकुमार नाम का युवक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर पहुंचाया गया है, जहां पीड़ित की हालत गंभीर होते देख डॉक्टरों ने उसे रायपुर रेफर कर दिया। ताजा मामला सरगुजा के बलरामपुर का है, जहां बीते दिन पीड़ित लकड़ी लेकर घर लौट रहा था, तभी वह गोली चली और वो गोली का शिकार हो गया। पता चला कि नहीं, मतलब इनको गोली लग गया। एक लड़का जो साथ में था वो फ़ोन किया, इसके बाद हम लोग गए वहाँ। कितना लोग गए थे जंगल लकड़ी लेने? ये तो 2 लड़का बता रहे हैं सर। कहाँ से गोली लगा, कौन चलाया, कुछ पता चला? ये तो नहीं पता चल रहा है। कहाँ लगा इसको? मैं इसका मतलब फूफा का मतलब मेरा लड़का है, फूफा का लड़का है। मतलब कहाँ लग गया है इसको? गोली लगा, क्या लगा? गोली लगा। यहाँ से रेफर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, रिफर कर रहे हैं रायपुर के लिए। अभी क्या करोगे आप? है क्या करोगे? अब लेकर रायपुर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 24 घंटों में कोरोना के 690 केस सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 5629 है। इसी क्रम में सारंग ने बताया कि घटते कोविड मामलों को देखते हुए कोविड के लिए रिजर्व बिस्तरों और सुविधाओं का लाभ एवं अन्य बीमारियों के मरीजों को दिया जाएगा। वहीं फसल बीमा पर दिग्विजय सिंह के सवाल पर सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि शिकायत की है उन्होंने, और कहा कि दुर्व्यवस्था दिग्विजय सिंह तो हैं, पर उन्हें धन्यवाद देता हूं। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 67,000 कोरोना के टेस्ट हुए हैं, जिसमें लगभग 690 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 5,629 एक्टिव केस हैं। लगातार ये संख्या घट रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल समीक्षा बैठक में इस बात का निर्णय लिया है कि अब सभी तरह की कोरोना संबंधित पाबंदियों को विड्रॉ कर लिया गया है। नाइट कर्फ्यू भी अब समाप्त कर दिया गया है। आगे आने वाले समय के होली के त्योहार और बाकी त्योहार लोग अच्छे से मना सकें, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। परंतु सभी से ये आग्रह है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का तो जरूर ध्यान रखें। रायपुर में यातायात पुलिस और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों द्वारा डीजे और धुमाल संचालकों की बैठक ली गई। शहर में रात 10 बजे के बाद डीजे और धुमाल पर प्रतिबंध होगा। हालांकि निर्धारित मानक के अनुसार डीजे बजेगा। वहीं डीजे और धुमाल बॉडी के बाहर बॉक्स निकालने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और बिना अनुमति डीजे बजाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गौशाला में पिछले कई गोवंश के कंकाल का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां गौशाला में पिछले 20 गोवंश के कंकाल पाए गए हैं, जिसके बाद जाबरा एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और वहां जांच टीम भेजी, जहां भड़का गौशाला पहुंचकर मृत गोवंश की छानबीन की। साथ ही कंकालों को जमीन में गाड़ा गया। कंकालों की जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि गोवंश बहुत ही कमजोर हो गई थी और कुछ खाने पीने को नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो वहाँ के सचिव जी उनको भेजा था गौशाला की। वो जितनी भी गायें हैं वो जिनका बेसिकली स्केलेटन है, तो ऑब्वियस है कि वो पुरानी जो डेथ्स हैं वो होती। जो ये गायों की डेथ हुई है वो पूरा एजेड हो चुकी थी, जो नेचुरल कहना चाहिए जिनको डेथ
कहते हैं, तो नेचुरल डेथ हुई थी उनकी। और ये इसलिए मैं था क्योंकि शायद उनको प्रॉपर्ली दफनाया नहीं गया था। वहाँ पर जितने भी जंगली जानवर होते हैं, चाहे वो सियार हो, ये सब, तो वो स्मेल करके उन्होंने खोद लिया था, तो इसलिए बॉडी बाहर निकलने लग गई थी। इसलिए आज हम लोगों ने जेसीबी से प्रॉपर ज़्यादा गहरे गड्ढे करके उनको वापस दफनाया। रतलाम में रहवासियों ने कॉलोनीनाइजर और निगम अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं और नाले और अवैध बाउंड्री वॉल को लेकर जनसुनवाई में आवेदन भी दिया है। भूखंड मालिकों का कहना है कि वर्धमान नगर में एक कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गौरव एंड ग्रुप रतलाम और पार्टनर वीरेंद्र गाड़ी के द्वारा कॉलोनी निर्माण में रहवासियों को जमीन उनकी हड़प ली गई है और विरोध करने पर उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। उनका कहना है कि आवेदन के माध्यम से हमारी मांग है कि उक्त नाले को पूर्व की स्थिति में ही रखा जाए और तत्काल कार्रवाई करते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण रुकवाया जाए। सरगुजा जिले के करदना, कदनई और समनिया गांव के ग्रामीण सड़क की समस्याओं से जूझ रहे हैं। लिहाजा ग्रामीण कई सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके जब ग्रामीणों की समस्याएं नहीं सुनी गई तो खुद ही ग्रामीण श्रमदान कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया उन्होंने, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली। लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। फिलहाल ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय मैनपाट तक पहुंचाने के लिए लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जो सड़क निर्माण हो जाने से महज 15 किलोमीटर की दूरी करना पड़ेगा। तो हमार समस्या यह है कि मंत्री जी बोल दी है कि हमार करदना मार्ग से कदनी पंचायत भवन से समनिया तक पक्की सड़क का निर्देश का लागू कर दी है। और हमन करदना मार्ग से पैदल रेंगत हमन कदनी पंचायत से बस्ती घुसिस। ओकर बाद नंदू सरपंच कर यहाँ मंत्री भी आए गिरी से बोलिस, हजारों लोग वहाँ खड़े होकर सुनवाई कर दे कि हमर बोलिस कि मंत्री जी की पहली बार आए हों तो तुमन गांव का समस्या में देख चुके हैं और नदी में बह के डूब के मर गई हैं। पुल बनवा हूँ, रोड बनवा हूँ और पक्की सड़क हूँ निर्देश लागू कर दी से 7 करोड़ 80 लाख का और पुल बन जाही ये टाइप से बोली से हजारों लोगों के सामने मंत्री जी बोल दी से। तो जैसे कि मंत्री जी हमारे गांव में जय रही पैदल रेंगते कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर, तो बोलिस कि वो तो बहुत छोटा लड़का रहन के दे, तो बहुत लोग सुन गए कि करदाना से कदनई तक समनिया रोड में चढ़ा दूँ कहीं, तो आओ तो नहीं चढ़ा थे, अब दूसरे कहीं घूम जाते, जैसे कि पंचायत भवन से बूढ़ा में घूम जाते। अब हम वही चलते हमन ओकरे पर कलेक्टर आए हन के दे। बिलासपुर जैसे जैसे महानगर का रूप लेता जा रहा है, वैसे वैसे अपराध भी शहर में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बिलासपुर में हथियारों की तस्करी करने वालों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। महाराणा प्रताप चौक में पाराघाट मस्तूरी निवासी अंकित कुमार साहू मोबाइल में पिस्टल का फोटो दिखाकर ग्राहक की तलाश कर रहा था। आपको बता दें कि आरोपी के पास से एक पिस्टल और 6 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के बाद पूछताछ में जुट गई है। वह पिस्टल कहां से लाया था और क्या इसके पहले उसने किसी और को भी बेचा था, इसकी जांच की जा रही है। जिसको सिविल लाइन थाना के स्टाफ के द्वारा पकड़ा गया और पूछताछ में उसने अपना नाम अंकित साहू पाराघाट मस्तूरी का होना बताया और उसके कब्जे से जो है एक देसी कट्टा 9mm पिस्टल और एक उसके 6 जिंदा राउंड जो है बरामद किए गए हैं और उसको जो है पुलिस के द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जाएगा। ये कहाँ से लाया, क्या किया, इसके बारे में अभी हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं कि उसने कहाँ से ये प्राप्त किया और जैसी जानकारी आएगी उसके आधार पर आगे। क्या एक ही था कि और भी था इसके? अभी इसके पास एक ही बरामद हुआ है और इसके द्वारा अन्य हथियार होना नहीं बताया गया है, लेकिन पूछताछ में कहाँ से लाया, कैसे लाया, पेमेंट कैसे किया, इन सब बातों के बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। मंदसौर के ग्राम बोलिया में एक शादी समारोह में शामिल होने गए लोग वहां के भोजन का खाना खाकर बीमार हो गए, जिन्हें शासकीय चिकित्सालय गरोट लाया गया। उनका उपचार वहां पर किया जा रहा है। जानकारी अनुसार एक युवक की शादी समारोह में ये सारे लोग पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने खाना खाया और उसके बाद उनके पेट में दर्द और उल्टी जैसी शिकायतें होने लगी, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। करीब 25 से 30 लोग इस फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। वहीं तहसीलदार और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे।
ये फूड पॉइजनिंग का केस है। कुछ खाने में कुछ गलत आने के कारण उसकी वजह से हुआ है। 24-25 लोग हैं इसमें डॉक्टर नारायण सिंह हमारे थे ड्यूटी पे। उन्होंने सबको देख भी दिया, सब नॉर्मल कंडीशन में, सीरियस वाली अब तक कोई कंडीशन ऐसी है और रेफर करने जैसे सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।